आइए इधर, कैमरा में साइड आएगा भैया। रुक जाइए अंदर रखिए। अरे मिल जाएगा सब। तो ये देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर से तस्वीरें सीधा अंदर से निकले हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अंदर बातचीत हुई है, उस पर बातचीत कर लगा भाई आईडी अपनी। माननीय बहन जी ने जब बहुजन समाज पार्टी की गठन हुआ था 1984 में, 15 अप्रैल 1984 को हमारे तीन सांसद बने थे। माननीय बहन जी भी सांसद बनी थी। उसमें ओबीसी समाज के लिए दो शर्तें रखी गई थी। जो बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार बनी तो उसमें दो शर्तें रखी गई थी। माननीय बहन जी ने बताया कि बीपी सिंह जी हमारे पास भी आए, माननीय काशीराम साहब के पास भी गए, जिसमें हमने सिर्फ दो ही शर्तें रखी कि एक तो परम पूज्य बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर जाए, जो आर्टिकल 340 में प्रावधान दिया गया है। तो यही बातों को लेकर बहन जी ने आज हमें समझाया है और हम 2027 में इसी मुद्दों को लेकर हम ओबीसी समाज में जाएंगे, जिसमें हम पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में हम बनाएंगे। लिफाफे में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करेंगे? लिफाफे में यही है, जो 4 बार की सरकार रही है, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे हैं, जो विचारधारा है पिछड़े समाज को लेकर, वो ही लिफाफे में दिया गया है। एसआईआर को लेकर के क्या एसआईआर को लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए? वो भी उसी पे भी कहा गया, इस पे भी ध्यान रखो। किस तरीके का ध्यान रखेंगे आप लोग? अपने जब बूथ स्तर पर जाएंगे तो किस तरीके का ध्यान? अपने वोटों को ध्यान में रखना है, वोट हमारे कटने ना पाए, हमने जोड़ने का काम भी करवाना है। बस यही बातों को लेकर। मेरा नाम ऋषिपाल प्रधान एडवोकेट है। मैं जिला संयोजक भाईचारा मुरादाबाद से। एक बार वो खोल के दिखा तो दीजिए। ये बहुजन समाज पार्टी के ये कार्य, देखिए ये लिफाफा है। ये लिफाफा है। इस लिफाफे में बहुजनों को जोड़ने के लिए ख़ास तौर पर ओबीसी समाज को ये एक बैठक बुलाई गई थी, उस पर बातचीत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई उसमें बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल रहा है, बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके से पिछड़ों के हक़ में हमेशा आवाज़ उठाई है। इन तमाम सारी बातों को लेकर के आज जो बैठक हुई है, इस बैठक में पूरा विस्तार से चर्चा हुई है और तमाम सारे जो ख़ास तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के जो भाईचारा कमेटी के जो संयोजक हैं ज़िला स्तर के, उन सबको बुलाया गया था। बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस बैठक में मौजूद रही थी। विश्वनाथ पाल, जिनको इस पूरे मामले का एक तरीके से ज़िम्मा देने का काम किया गया था, वो मौजूद थे। तमाम सारे पदाधिकारी लगातार वहाँ पर बैठक कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के जो अभी बात निकल के सामने आई है वो यही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को किस तरीके से जोड़ा जाए और किस तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। इस पर आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और क्या क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्रेस नोट आ गया है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी द्वारा पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट की ज़िला स्तरीय पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन की अलग से बैठक ली है। और इस बैठक में क्या क्या बताया गया है कि चुनाव आयोग में जो एसआईआर का जो मामला था उसके महत्व को समझाते हुए अपने पदाधिकारियों को ताकीद कराया है, उनको संकेत दिए हैं, संदेश दिया है कि किस तरीके से उस पर अपनी नज़र बना के रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जो बात कही गई वो ये कि ओबीसी समाज के बीएसपी के बैनर तले सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के लिए जितनी जल्दी संगठित होकर मजबूती से कार्य करेगा उसके लिए अच्छे दिन उतने ही जल्दी आएंगे। साफ तौर पर ओबीसी समाज को जोड़ने की कवायद के तौर पर ये बैठक देखी जा रही थी। इसके साथ ही दोस्तों बामसेफ के बारे में उन्होंने बताया कि आए दिन किस्म की जो अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं कि बामसेफ एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, इस तरीके की तमाम सारी बातें कही जा रही हैं, उस पर पार्टी के संगठन के लोगों को उन्होंने अपनी बात बताई, अपने जिस तरीके से काम किए जा रहे हैं उसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो एक लंबी चौड़ी जो बात कही गई है उसमें साफ तौर पर पिछड़ा वर्ग समाज में भाईचारा, देखिए एक बात और इस
जो प्रेस नोट आया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। उसमें कहा गया कि पिछड़ा वर्ग भाईचारा संगठन को, मैं आपको एकदम जो उसमें बताया गया है, जो लिखा गया है, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है, पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन को अपनी ज़मीनी गतिविधियों को और तीव्र करने की हिदायत देते हुए मायावती जी ने बैठक में कहा कि ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों के टूटे और बिखरे होने तथा इनमें से कुछ से अलग से पार्टी और संगठन आदि बना लेने के कारण इनकी एकजुटता और एकता प्रभावित है, जिसका लाभ फिर जातिवादी पार्टियां ख़ास तौर पर चुनाव में अक्सर उठाती हैं। जबकि बीएसपी जाति के आधार पर सदियों से तोड़े पछाड़े और सताए जा रहे इन बहुजनों को एक तरीके से बहुजन समाज की एकता में जोड़ करके इनका हित, कल्याण और शोषण, अन्याय और अत्याचार आदि से मुक्ति के लिए संघर्षरत है। साफ तौर पर इसमें दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि जो तमाम सारे पिछड़े वर्ग के और ख़ास तौर पर अति पिछड़े वर्ग की जो तमाम सारी जातियां हैं, चाहे मछुआरा कम्युनिटी की बात कर लें आप, संजय निषाद की पार्टी जिनकी राजनीति करती है, चाहे आप राजभर समाज की बात कर लें जिनकी राजनीति ओम प्रकाश राजभर करते हैं, चाहे आप अपना दल के की बात कर लें जिसमें पटेलों की नुमाइंदगी जो पार्टियां करती हैं। एक तरीके से बिना नाम लिए बहन कुमारी मायावती जी ने इस बैठक में अन्य अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के उन दलों, उन नेताओं को भी एक तरीके से एक्सपोज करने के लिए बसपा के पदाधिकारियों और नेताओं से ये बात कही है कि इन लोगों को अब साफ तौर पर अगर पिछड़े समाज को और अति पिछड़े समाज को जोड़ना है तो ऐसे दल जिन्होंने अलग अलग जातियों में बहुजन समाज को तोड़ा है, उनको एक तरीके से एक्सपोज करना होगा और इसी एक्सपोज करने की ये जो प्रक्रिया है, ये जो इंटेंसिटी है, ये बढ़ानी होगी ताकि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी जो है वो मजबूती के साथ सत्ता में आए और बहुजनों के हित में काम करे, जो जाति के आधार पर सदियों से सताए जा रहे हैं, जिनका शोषण हुआ है। तमाम सारी बातें दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारी बातें, एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट है जिसमें ये बातें कही गई हैं। देखिए कई सारे पॉइंटर्स हैं, मैं आपको पॉइंटर्स बता देता हूँ। पहले पॉइंटर में तो ये बताया गया है कि समीक्षा बैठक की है बहन जी ने, और दूसरे में ये बताया गया है कि ज़मीनी कार्रवाई और असल में जो है ज़िलावार प्रगति रिपोर्ट ली है कि क्या कुछ भाईचारा कमेटी में चल रहा है। इससे पहले विश्वनाथ पाल लगातार हर महीने बैठक ये लेते रहते हैं। तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि 12 ज़िलों में कराए जा रहे जो मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों में कराया जा रहा है, उसके बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। चौथा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि बीएसपी के राजनीतिक संघर्ष में हर व्यक्ति को वोट की अति महत्वपूर्ण भूमिका, इसलिए चुनाव में वोट डालने की संवैधानिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सभी योग्य लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम और वोटर कार्ड बनवाना ज़रूरी। यानी कि जो बहुजन समाज और अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कैडर को ये संदेश और संकेत दिया है कि इन लोगों को साफ तौर पर मतदाता सूची में जोड़ा जाए दोस्तों। तो ये तमाम सारे ऐसे दिशा निर्देश बहन जी मायावती जी के द्वारा दिए गए हैं दोस्तों। ये बैठक फ़िलहाल समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तमाम सारे लोग निकलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके लिए क्या कुछ कहा गया, बताया गया। लेकिन जो बात असल में निकल के सामने आई वो मैंने आपको बता दी कि क्या कुछ इस बैठक में हुआ है। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।